मनोज गेरोला सर, हमने आज कुछ तस्वीरें भी देखी, दिल्ली से तस्वीरें आई। कुछ मजदूर अपना घर जो किराए पर रहते थे वो छोड़कर आ गए सड़क पर और वहीं पर वो अपनी रात गुजार रहे हैं, वहीं पर वो रह रहे हैं। हालात ये भी है कि 23 करोड़ लोग जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं उन लोगों का इनकम कम हो गया है। सर, एक कहावत है और इकोनॉमी में जो एक बात है कि एक पूरा सर्कल चलता है और वो सर्कल कहीं से भी ब्रेक हो जाए तो फिर इकोनॉमी को सर्वाइव करना या फिर उस इकोनॉमी को तेजी से आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा हम ऐसे दुमाहे पर खड़े हैं, दुमुहे रास्ते पर खड़े हैं जहां एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ इकोनॉमी जो है हमारी वो डैमेज हो सकती है। इसका खतरा मंडरा रहा है हमारे सर पर। विद्यानाथ जी आप देखिए, ऐसा है कि विद्यानाथ जी देखिए विद्या, डॉक्टर भार्गव मैं आपके पास वापस आता हूं। मनोज गेरोला जी सर। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि जो लॉकडाउन डॉक्टर भार्गव ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा कि लॉकडाउन क्यों आज की डेट में जरूरी है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो सबसे गरीब तबके के ऊपर पड़ता है। जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है उसमें कहा गया कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गई। गरीबी रेखा होती क्या है? गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में है 32 रुपए पर डे की इनकम। तो इसका मतलब कि वो बेचारे इतने गरीब हो गए कि एक दिन में 32 रुपए भी वो लोग कमा नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद, और ये तो पहले लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, और उस लॉकडाउन के बाद जिस समय शहरों में लॉकडाउन खुला उसके बाद वो बेचारे गरीब लोग जो पैदल चल के लाखों करोड़ों की संख्या में वो लोग वापिस अपने गांव में गए थे, वो लोग जब वापिस आए तो वापिस आने के बाद उन लोगों को रोजगार जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। उनकी इनकम पहले से कम हो गई और वो बेचारे और ज्यादा गरीब हो गए। और एक और जो अनुमान है वो ये है कि उसमें से सिर्फ 70% लोग वापिस आए, 1/3 के करीब लोग तो वापिस ही नहीं आए। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में अगर लॉकडाउन तो जरूरी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये गरीब तबके को देखने की जिम्मेवारी पूरे समाज के ऊपर है। इसमें सबसे बड़ा रोल भारत सरकार का है, क्योंकि जब ये लोग वापिस गए तो वापिस जाने के बाद इनका रोजगार चलता रहे, इसकी जिम्मेवारी सरकार की थी। उसमें हमें क्या करना चाहिए कि अभी जो सबसे पहले हमारे पास मनरेगा एक योजना है जिसके तहत इनको हम रोजगार दे सकते हैं। मनरेगा में अभी 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है, उसको सरकार को बढ़ा के 100 से 150 दिन करना चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि पर डे की जो उसमें गारंटी है जिसमें 200 रुपए से 300 रुपए के बीच है अलग अलग स्टेट में, वो भी हमें मेरे ख्याल से उसको भी इंक्रीज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बजट में जो 73,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रखा था वो एलोकेशन हमें बढ़ाना चाहिए, बढ़ा के 1.5 लाख करोड़ के करीब तो कम से कम होना ही चाहिए। और कई सारे रोजगार के साधन ऐसे हों जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये भी मानना है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कॉर्पोरेट हाउसेज के जो CSR फंड होता है या फिर कॉर्पोरेट हाउसेज जैसे कि बाहर के देशों में सामने आए और सामने आने के बाद उन्होंने सबने अलग अलग क्षेत्र में कोरोना से फाइट करने के लिए मदद करी, उसी तरीके से हम लोगों को भी जो हमारे जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं उनको CSR एक्टिविटी के तहत या बाकी चीजों के तहत ये देखना चाहिए कि ये बेचारे जो गरीब लोग हैं इनका रोजगार कम ना हो, और खास तौर से शहरी क्षेत्रों पे वो लोग फोकस कर सकते हैं। और एज ए कम्युनिटी विद्या, आपकी और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग भी एक कम्युनिटी के तहत एक ग्रुप बना के जो भी हमारी क्षमता है हम क्षमता के अनुसार किसी की मदद करें। तो ये मेरे ख्याल से आज की डेट में बहुत जरूरी है।